अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आजकल इस्लामाबाद और इसके आसपास के इलाकों में बहुत आम है, यानी कि पोलन एलर्जी। हर दूसरा शख्स आपको खांसता हुआ, छींकता हुआ या सांस के मसले के साथ नज़र आएगा। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि ये पोलन एलर्जी होती क्या है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। पोलन एलर्जी बेसिकली मौसमी एलर्जी है जो कि कुछ खास किस्म के पौधों की वजह से हो रही होती है। इस्लामाबाद में ये काफ़ी कॉमन है क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत से दरख्त हैं कि जो पोलन रिलीज़ करते हैं। ये बेसिकली छोटे माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स होते हैं जो कि हवा के ज़रिए हमारे माहौल में फैलते हैं और फिर माहौल से ये हमारी आँखों, नाक और गले के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। पोलन एलर्जी की अलामात, तो उनमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाक से छींके आना, नाक के अंदर खारिश, नाक का बंद होना, आँखों से पानी बहना, आँखों में एलर्जी होना, गले का बंद होना या गले में दर्द और सूजन होना, खांसी होना और गले की डिफरेंट और मसाइल का भी इसमें मसला हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि पोलन एलर्जी से हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहनकर निकलें, घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, घर के अंदर एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल करें और शहद और लीमू का इस्तेमाल ज़रूर करें। पानी के अंदर आप लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं और जंगली शहद जिसे हम खालिश शहद बोलते हैं, या अगर किसी को दस्तयाब हो बेरी का शहद तो वो इसके लिए बहुत बेस्ट है। अब अगर किसी को पोलन एलर्जी हो जाए तो वो क्या करे, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जिन्हें हम एंटी एलर्जिक कहते हैं और कुछ नेज़ल स्प्रेज होते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने से पहले हमें डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको पोलन एलर्जी हो गई है तो उसके लिए आप भाप लें। दिन में 2 से 3 मरतबा अगर आप भाप लेते हैं तो उससे आपका गला और नाक साफ़ हो जाएगा और आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे। तीसरी चीज़, अगर सांस का मसला ज़्यादा हो रहा हो तो आप नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं अगर उनको ये पोलन एलर्जी हो जाए तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनके थ्रू हम बच सकते हैं और इसका बचाव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।